Hello students. So in the last lecture we discussed about our second law, that is the law of constant composition or the definite proportion. Now our third law is law of the multiple proportion. So let us see what does this law says. Law of multiple proportion. When two elements combine to form more than one compound, then the masses of one of the element which combines with the fixed mass of the other element are in the simple whole number ratio. अब आपको ये डेफिनेशन से तो क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या है, तो डेफिनेशन को हम एक बार फिर से बाद में देखेंगे. उससे पहले आप एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि क्या कहता है हमें ये लो. देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, आपका वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है. सिमिलर वे में अनदर हमारा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका क्या होता है, H2O2. क्या होता है आपका ये H2O2. और आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो वाटर बन रहा है मिलके वो क्या है आपका H2O. क्या है आपका H2O. अब देखो, हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो उसका कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा. क्लियर. अब देखिए उसके बाद यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर भी हाइड्रोजन का. अब जो वाटर है जो हमारे पास, उसके अंदर देखिए एक बार आप, वाटर के अंदर, और इधर देखिए H2O2 में. वाटर में ऑक्सीजन का कंपोनेंट कितना है, 1. H2O2 में ऑक्सीजन के कंपोनेंट कितने हैं, 2. बट दोनों के अंदर हाइड्रोजन के कंपोनेंट देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 ही हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हैं. मतलब हाइड्रोजन जो है वो उसके जो पार्ट्स हैं वो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है. तो हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स रहने वाला है. मतलब जो ऑक्सीजन है दोनों कंपाउंड के अंदर वो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ ही कंबाइन हो रहा है. मतलब कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, 2 ग्राम के साथ ही कंबाइन हो रहा है. क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा. तो हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या रहने वाला, फिक्स. मतलब इतना बात तो हमें पता चल गई कि फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट यहाँ मान के चलो हाइड्रोजन. इतनी बात हमें क्लियर होगी ना कि एक एलिमेंट का जो मार्क्स है वो कैसे रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है. अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन का यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, 16. कितना हो जाएगा, 16. और यहाँ पर O2 की फॉर्म में है तो यहाँ पर इसलिए उसका कितना हो जाएगा, 32. कितना हो जाएगा, 32. तो जो दो कंपाउंड के अंदर हमारे ऑक्सीजन है वो एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो आपस में जो ऑक्सीजन होंगे ना, दोनों कंपाउंड के जो आपस में ऑक्सीजन होंगे वो एक दूसरे के साथ एक होल नंबर रेशियो बेयर करेंगे. एक होल नंबर रेशियो बेयर करेंगे. तो इसका यहाँ पर कितना है, 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है. इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि कितनी है, 2 ऑक्सीजन. तो 16:32 कितना हो जाएगा, 1:2. तो दैट इज द होल नंबर रेशियो. ये हमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. कौन बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी. देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, और दो एलिमेंट यहाँ कौन से कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो मोर देन वन कंपाउंड बन सकता है. ऐसे नहीं कि एक ही कंपाउंड बन जाए, कि वाटर भी बन सकता है या तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है. देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, एक एलिमेंट का जो मास होगा विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर. तो दोनों के अंदर, दोनों कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कौन, ऑक्सीजन, वो कंबाइन हो रहा है कितने, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ. क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे. तो और दोनों का मास इसलिए क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. दोनों के अंदर हाइड्रोजन का 2 रहेगा. लेकिन दोनों में ऑक्सीजन क्या थे, एक में 1 था, एक में क्या था, 2 था. इसलिए ऑक्सीजन का मास चेंजिंग था. दोनों के अंदर ऑक्सीजन है वो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है. तो दे आर इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, और वो क्या होंगे, एक होल नंबर रेशियो के अंदर होंगे. क्लियर है ना अब आपको, ये क्या बोलता है, हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है. क्लियर. अब देखो एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑक्साइड्स लिखे हैं मैंने. ठीक है. और ऑक्साइड्स कौन से लिखे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, कि नाइट्रोजन है वो N2O फॉर्म में भी रहता है, NO फॉर्म में भी रहता है, N2O3 फॉर्म में रहता है, या N2O4 में रहता है, और N2O5 फॉर्म में रहता है. तो मास ऑफ जो नाइट्रोजन है वो क्या क्या होगा, देखो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, है ना.
यहाँ पर नाइट्रोजन का देखो एक ही है तो 14 होगा, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो कितना होगा 28 होगा, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 28 होगा, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 1, एक का कितना होता है 16, ठीक है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो इसका भी कितना होगा 16, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक का 16 तो 3 का कितना होगा 16 3 जा 48, यस। 4 का यहाँ कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, यहाँ पर 5 का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अभी हमने क्या बोलना होता है कि जो एक एलिमेंट है ना वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है ना। मतलब जितने भी कंपाउंड्स हम बना रहे हैं उसमें एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स मास तो आ ही नहीं रहा है ना। यहाँ पर 28 तो सबका एक, देखो यहाँ पर 28 28 28 28, बट 14 यहाँ पर क्या हो गया चेंज, 14 चेंज होने से ये मास क्या हो गया फिक्स नहीं रहा। एक एलिमेंट का जो मास है हर एक कंपाउंड में फिक्स्ड नहीं रहा, ऐसे यहाँ पर भी ये फिक्स नहीं है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ेगा, एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे कर दें हम, या तो क्या करें इसे 28 बना दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, या करें सभी को क्या कर दें हम, बाकी जो सभी को क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दें तो फिक्स बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया बाकी सबको 2 से डिवाइड कर दिया रेशियो को सिंपल करने के लिए। तो 14 14 14 14 ये फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन अब मुझे ऑब्टेन हो गया। अब जो ऑक्सीजन है हर एक डिफरेंट के अंदर वो इसी फिक्स मास से कंबाइन होने वाला है ना। अब देखो यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड करा था तो यहाँ पर भी तो ये 2 से डिवाइड ही होगा ना, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड में आपने पूरा ही 2 से डिवाइड करा है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन डिवाइड होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी डिवाइड होने वाला है यहाँ पर। तो 28/2 कितना हो जाएगा 14, 16/2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ तो 14 था ही सही तो इसको तो हमने डिवाइड नहीं करा तो ये एज सच रहेगा, और यहाँ पर 16 वो भी एज सच रहेगा। अब देखो 28 इसको 2 से करा तो 14 हो गया, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 28 2 से गया तो 14 हो गया, 64 2 से गया तो 32 हो गया, ये 14 हो गया और 2 से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। मतलब एक एलिमेंट का मास क्या हो चुका है फिक्स हो चुका है, एक एलिमेंट का मास क्या हो चुका है फिक्स, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा जो हम एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है वो इसके फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है ना। तो अब जो ये ऑक्सीजन होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स में, ये तो फिक्स हो गया ना, इसको मत देखो, अब ये फिक्स हो चुका है, ठीक है, ये फिक्स हो चुका है। तो अब ये जो ऑक्सीजन हो गए इन सभी कंपाउंड्स के अंदर, ये जो ऑक्सीजन है इन सभी कंपाउंड्स के अंदर वो आपस में एक होल नंबर रेशियो बेयर करेंगे, है ना। तो देखो रेशियो बिटवीन द डिफरेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीजन, अब लिख लो सभी का कितना आया था 18 16 24 32 40 इतना आ गया था। तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 1:2 3 4 5। तो आपको पता है ये कैसी है, एक होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। क्लियर, आपको इतना हो गया होगा, है ना। अब देखो एक न्यूमेरिकल है, इसी के बेसिस पर ये मैंने आपका एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल लिया है। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म द 2 कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर, द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज कंपाउंड्स, इनमें से एक कंपाउंड में जो कार्बन कंटेंट है वो कितना है 42.9%, वाइल इन द अदर कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन है वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कितने कंपाउंड बना रहे हैं 2 कंपाउंड। कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 2 कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंपाउंड ये एक कंपाउंड ये। वन कंपाउंड में जो कार्बन का जो मुझे मास दिया है वो 42.9 दिया था ना, 42.9 गिवन है मुझे। एक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन का मास है वो 42.9 ग्राम है। दूसरे कंपाउंड के अंदर जो कार्बन का मास है वो कितना गिवन है मुझे 27.3 ग्राम गिवन है। आपको एक्चुअली में ये परसेंट में दिया है, ठीक है, परसेंट आप 100 मान के चल लो कि 100 में से 42.9 ग्राम आपका है कार्बन, है ना, और दूसरे जो कंपाउंड है उसमें इतना कार्बन है, ये दोनों कार्बन कार्बन दे रखे हैं, ठीक है। अब 42.9 जो है वो कार्बन है, मतलब 100 में से अगर ये 42.9 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 57.1 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर है ना आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बना रहे थे, 2 कंपाउंड में से
एक कंपाउंड में जो कार्बन का मास है वो 42.9 है, ऑक्सीजन का मैं निकाल सकती हूँ, कितने में से माइनस कर लो, 100 की टोटल परसेंटेज आप कितनी लेके चलते हो, 100 ही लेके चलते हो ना, तो 100 माइनस 42.9 कितना हो जाएगा, 57.1, और ये किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का। ऐसे दूसरे कंपाउंड में आ जाओ, दूसरे कंपाउंड में कितना कार्बन दिया उसने 27.3, तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना ले लूंगी मैं, 100 माइनस 27.3, तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 72.7 आ जाएगा ग्राम, ये ऑक्सीजन का आ गया दूसरे कंपाउंड के अंदर। क्लियर। अब देखो एक का मास फिक्स्ड, यही कहता है हमें लॉ ऑफ, जो हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें कहता है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है और दूसरा एलिमेंट उसके साथ कंबाइन। अब यहाँ पर क्या है, दोनों का मास फिक्स नहीं है, यहाँ पर एक का कितना है 42.9 और दूसरे का कितना है 57.1, यहाँ पर 27.3 और 72.7। अब देखो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें, ये वाला मास ऑफ कार्बन combining with 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का कितना मास 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, 42.9 कंबाइन हो रहा है ना, 42.9 ग्राम। अब ऑक्सीजन को फिक्स कर लो कि इसका 1 ग्राम मान लो कि मास ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 42.9 और ये 57.1। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आपका आएगा 0.75 ग्राम आएगा आपका, ये नियर अबाउट 0.75 ग्राम आ जाएगा। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात होगी हमारी। ऐसे हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विद, सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और कितना कार्बन कंबाइन हो रहा है, 27.3 ग्राम कंबाइन हो रहा है। इतना हो गया। एक को फिक्स करना है ना हमने, ऑक्सीजन को फिक्स करना है हम, एक चाहे आप हाइड्रोजन को, चाहे आप कार्बन को कर लो, चाहे आप ऑक्सीजन को कर लो, एज योर विश। मैं ऑक्सीजन को फिक्स करके चल रही हूँ। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना मास कंबाइन होने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू 27.3 बाय 72.7, और ये आपका नियर अबाउट आएगा 0.3735, अराउंड आपको ये आ जाएगा 0.3735। सो अब फर्स्ट कंपाउंड देखो, दोनों में ऑक्सीजन का मास मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया कि जो कार्बन है वो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बन 1 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ऑक्सीजन तो फिक्स हो गया, तो मुझे रेशियो किसके बीच में देखना है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो कार्बन था उसके मास का और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो कार्बन था उसके मास का रेशियो देखना है ना। यही तो हम कर रहे थे ना, पीछे वाले के अंदर हम यही कर रहे थे, आपको ध्यान हो तो। देखो नाइट्रोजन को मैंने यहाँ क्या कर लिया था, फिक्स कर लिया था मैंने, है ना, और ऑक्सीजन के उसके अकॉर्डिंग 816 ये आ गया था मेरा। अब मैंने इन्हीं के अंदर इनका आपस में रेशियो देखा था, है ना। अब ऐसे यहाँ पर मैंने किसको फिक्स कर लिया, ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया। अब मैं किसका रेशियो आपस में देखूंगी, इस कार्बन का और इस कार्बन का, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाले कार्बन का और सेकंड एक्सपेरिमेंट वाले कार्बन का। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन इन फर्स्ट रेशियो सेकंड एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट में कितना आया है 0.75, सेकंड में कितना आया है 0.3735। अब ये अराउंड आपकी बनेगी होल नंबर रेशियो में 2:1। दैट मीन्स हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो होल नंबर रेशियो के अंदर जब आ जाए तो दैट मीन्स वो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। तो ये था आपका थर्ड लॉ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। अब हमारे 2 लॉज और रिमेनिंग है, वो लॉज आपके कौन से हैं, 2 लॉज और आपके कौन से हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और दूसरा आपका है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।